हेलो स्टूडेंट, फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं बहुपद चैप्टर और बहुपद में तीसरा अध्याय है बहुपद के गुणनखंड। और उसी बहुपद के गुणनखंड में प्रश्नावली 3B है। इसमें हम लोग गुणनखंड पढ़ने वाले हैं। इससे पहले वाले वीडियो में भी मैंने गुणनखंड सिखाया है। वह जो गुणनखंड था सूत्र पर आधारित था। और आज जो मैं गुणनखंड बताने वाला हूँ इसमें सूत्र नहीं लगेगा, बल्कि उसमें क्या होगा, मध्य पद को तोड़ करके हम लोग गुणनखंड करना सीखेंगे। तो आइए देखते हैं हम लोग सवाल। प्रश्नावली 3B में जो प्रश्न संख्या 1 है, क्या कहा है? यदि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में b बराबर क्या दिया है? b बराबर है p माइनस क्यू और c बराबर दिया गया है माइनस पी क्यू, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का गुणनखंड क्या होगा? ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। मैं हूं ना, आपको समझा दूंगा, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले गुणनखंड पूछा किसका है बच्चों? तो गुणनखंड इसका पूछा। ठीक है, तो देखा जाए यहाँ पे हल बहुत ही आसान है। सबसे पहले इसका गुणनखंड करना है तो इसे हमें लिख लेना है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, अब देखा जाए कि एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, यहाँ पर बी एक्स है तो यहाँ b का मान कितना दिया गया है? तो p माइनस क्यू दिया है। तो यहाँ b के जगह पर आपको p माइनस क्यू रख लेना है। क्लियर है? इंटू एक्स, एक्स को एक्स उतार लेना है, प्लस c है तो देख लिया जाए c जो है माइनस पी क्यू है, तो यहाँ लिख लेना है आपको माइनस पी क्यू। ठीक है, अब खुद ही देखिए प्लस माइनस क्या होगा? माइनस होगा। तो मैं क्या करने वाला हूँ, फाइनली इसको मैं माइनस में ही लिख देता हूँ। क्लियर? ठीक है, तो माइनस पी क्यू हो जाएगा। क्लियर? अब क्या करना है बच्चों? तो देखा जाए मैं इधर ही लिख लेता हूँ बराबर में। ये एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, ठीक, इस एक्स से इसमें गुना कर देंगे तो हो जाएगा प्लस पी एक्स। क्लियर? माइनस क्यू एक्स। ठीक है, माइनस पी, कितने पद हो गए? 4 पद हो गए। अब क्या करना है, दो दो पद को देखेंगे, इसमें भी दो पद, यहाँ इधर भी दो पद है। अब इस दोनों पद में देखेंगे कुछ कॉमन दिख रहा है कि नहीं, तो इसमें कॉमन एक्स दिख रहा है और इसमें हमारा क्यू कॉमन दिख रहा है। राइट? तो हम लोग क्या करेंगे, देख लीजिए यहाँ पे कॉमन लेंगे। इतना में क्या कॉमन होगा बच्चों? तो एक्स कॉमन होगा, दोनों में एक्स है तो एक्स कॉमन ले लेंगे। तो इसमें एक्स स्क्वायर है, एक्स कॉमन हो गया तो क्या बचेगा? एक्स बचेगा बच्चों। प्लस है, प्लस, अब यहाँ से एक्स निकल गया है तो क्या बचेगा? पी, यानी एक्स प्लस पी। अब देखिए ये भी माइनस में भी है, माइनस में आगे कुछ भी हो लेकिन यहाँ माइनस है तो हमें माइनस कॉमन लेना होगा। और साथ में इसमें भी क्यू, इसमें भी क्यू, तो माइनस क्यू कॉमन होगा। जैसे ही हम लोग माइनस वाला कोई भी संख्या अगर कॉमन लेते हैं तो आगे का चिन्ह बदल जाता है। जिस प्रकार हम माइनस से गुणा करते हैं तो आगे का चिन्ह बदलता है, ठीक उसी प्रकार कॉमन लेने पर भी चिन्ह बदल जाता है। एक माइनस क्यूब, माइनस क्यू जो है सो कॉमन ले लिए हैं तो क्या बचा यहाँ पर? एक्स। ठीक है, और यहाँ माइनस है तो ये क्या हो जाएगा? प्लस। जैसा कि ये भी माइनस में था तो अंदर में मैंने क्या लिखा? प्लस में लिखा। तो यहाँ से तो क्यू कॉमन हो चुका है तो बचा क्या? पी बच गया प्लस का। ठीक है, इस प्रकार से ये कॉमन हो गया। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गया है। अब यहाँ से देखिए इस पूरे में यहाँ से यहाँ तक में आप देखेंगे तो एक्स प्लस पी और एक्स प्लस पी क्या है? कॉमन है ना, दोनों में हो जाएगा कॉमन। तो एक्स प्लस पी हमारा कॉमन हो जाएगा। तो बचेगा क्या बच्चों? तो इधर ये एक्स बचेगा, इधर माइनस क्यू बचेगा। सो इसको हमें लिख लेना है इधर इंटू में एक्स माइनस क्यू। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? गुणनखंड हो जाएगा। क्या होगा? गुणनखंड हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो ये आपको समझ में आ गया होगा। राइट? अब देखा जाए इसमें कहा है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। क्या कहा है? रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो यह भी इसी के आधार पर है। ठीक है, तो मैं इसमें ज्यादा कुछ आपको नहीं करूंगा। देखिए सीधा सीधी आपको देख लीजिए कि यहाँ पर क्या दिया है? एक्स स्क्वायर दिया है। इस एक्स से इसमें गुना करेंगे तो प्लस बी एक्स हो जाएगा। एक्स से सी में गुना करेंगे तो सी एक्स हो जाएगा और प्लस बी सी हो जाएगा। क्लियर? अब इधर देखा जाए बच्चों तो इस दोनों में क्या कॉमन होगा? तो एक्स कॉमन, तो एक्स कॉमन ले लीजिए। ठीक है,
बचेगा क्या, तो x प्लस बी बच जाएगा, x प्लस बी। देखिए ना, इसमें से x निकाल लिए तो x कॉमन हो गया, तो 2 बार x था तो अंदर में एक बार बचेगा, इसमें से x निकल गया तो b, यानी x प्लस बी बच गया। ठीक है। अब इस वाले भाग में आइए, इसमें दोनों में क्या कॉमन है, तो c कॉमन है। तो देखिए प्लस में है तो आपको प्लस c लिखना है, और बच जाएगा क्या, c कॉमन हो जाएगा तो x प्लस बी ही बचेगा, तो x प्लस बी। कुल मिला के बाद अब देखा जाए, यहाँ टोटल यहाँ से यहाँ तक में देखेंगे, एक्स प्लस बी दोनों भाग में है, तो एक्स प्लस बी जो है सो हमारा क्या कॉमन हो, ये क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। एक्स प्लस बी कॉमन, तो बचेगा क्या, एक्स प्लस सी, तो एक्स प्लस सी हो जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर के बात अगर कहा जाए, तो इसमें भरने की अगर बात करें, तो एक्स प्लस बी इसमें भराएगा और एक्स प्लस सी इसमें भरा जाएगा। क्लियर है। तो इस प्रकार से आप हल करके बना सकते हैं। डायरेक्ट आपको भरना है तो क्या करेंगे, तो देख लिया जाए, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस सी है, ठीक है, इंटू एक्स प्लस बी सी है, तो सिंपली यहाँ पर प्लस में है तो एक बार एक्स के साथ बी वाले को लिख देना है, और एक बार एक्स के साथ सी वाले को लिख देना है, यानी एक्स प्लस बी इंटू एक्स प्लस सी। इस प्रकार से ये कंसेप्ट रहा। संक्षेप में आप डायरेक्टली इस प्रकार से भरेंगे, जब आप बनाना सीख जाएंगे तो खुद ब खुद आपको दिखने लगेगा जो भराएगा क्या। क्लियर है। ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर देख लिया जाए कि वाई स्क्वायर माइनस पी प्लस क्यू इंटू वाई प्लस पी क्यू, तो इसमें क्या भरा जाएगा, तो मैं संक्षेप में कहूं तो क्या भराएगा, चूंकि यहाँ माइनस में है तो वाई माइनस पी इंटू वाई माइनस क्यू यहाँ पे भरा जाएगा। लेकिन मैं आपको कंसेप्ट जरूर बताऊंगा, सो कंसेप्ट देख लिया जाए यहाँ पे, है ना। कंसेप्ट को देखा जाए, क्या करूंगा मैं, तो वाई स्क्वायर, इस y से इसमें गुना करिएगा तो पी वाई होगा, अब माइनस प्लस माइनस क्यू वाई हो जाएगा, अब प्लस पी क्यू हो जाएगा, राइट। अब इसमें देखिए क्या कॉमन है, तो इस दोनों में y है तो y कॉमन होगा बच्चों, हो जाएगा ना, तो बचेगा क्या, y स्क्वायर था, एक बार बाहर निकल गया तो एक बार अंदर y लिखाएगा, ये माइनस है तो माइनस, y तो कॉमन हो चुका तो बचा क्या, p, y माइनस पी। इसमें देखा जाए इस वाले दोनों भाग में क्या कॉमन है, तो कहिएगा सर इसमें q कॉमन है, बिल्कुल q है। तो यहाँ पे माइनस है तो मैंने क्या कहा था, माइनस q कॉमन हो जाएगा। तो जैसे ही माइनस कॉमन लेते हैं आगे का चिन्ह बदल जाता है, यानी कि क्या लिखाएगा, प्लस वाई, और ये प्लस है तो यहाँ पर माइनस, इसमें से क्यू निकल चुका है तो क्या बचेगा, पी बचेगा। क्लियर है। अब दोनों में यहाँ से यहाँ तक में आप देखिए तो आपको दिखाई देगा कि y माइनस पी, इसमें भी y माइनस पी है। ठीक है। तो y माइनस पी जो है सो कॉमन हो जाए। ठीक है। बचा क्या, y माइनस क्यू, तो ये y माइनस क्यू इधर लिख दीजिए। तो कुल मिलाकर गुणनखंड की अगर बात करूं मैं, तो ये गुणनखंड हो गया y माइनस पी इंटू वाई माइनस क्यू, यही बात इसमें भरना। क्लियर है, ये समझ में आ गया होगा। क्लियर। तो रिक्त स्थान में ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं बच्चों से, और बच्चे घबरा जाते हैं, तो अब तो घबराना नहीं है। क्लियर है। तो आपने 1 नंबर और 2 नंबर प्रश्न का सॉल्यूशन, इसका हल अच्छे से समझ गए। आइए आगे मैं चल रहा हूँ। अगला जो प्रश्न है हमारा 3 नंबर है, और इसका गुणनखंड करना है। और इस वीडियो को अगर आप कंटिन्यू देखते हैं, वीडियो भले ही थोड़ा सा लंबा हो जाए, लेकिन अगर इस वीडियो को पूरा देख ले रहे हैं तो गुणनखंड आपके बस में हो जाएगा। गुणनखंड आप बहुत आसानी से हल कर सकते हैं, गुणनखंड में कोई दिक्कत होने की संभावना नहीं रहेगा। क्लियर है। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 का ए है, और इसको करना क्या है, तो गुणनखंड करना है। क्या करना है, गुणनखंड करना है। इसका ऊपर मैं लिख दे रहा हूं, गुणनखंड करें। ठीक है। इसमें जितने भी प्रश्न हैं इस सबको क्या करना है, तो गुणनखंड करना है। क्या करना है, गुणनखंड। आइए इसमें सबसे पहले देखा जाए कि कितने पद है, तो आप कहेंगे सर 1 पद, 2 पद, 3, तीसरे पद, 1 2 3, 3 पद है इसमें। देख लिया जाए क्या इसका पूरा पूरा वर्गमूल हो रहा है, नहीं हो रहा है। ठीक है, इसका तो वर्गमूल हो रहा है, इसका तो नहीं वर्गमूल हो रहा है। तो जब शुरू वाला पद और अंतिम वाला पद, यानी पहला पद और अंतिम पद में से किसी का वर्गमूल नहीं, दोनों में से, है ना, कोई भी अगर एक वर्गमूल नहीं हो रहा है, तो मैंने दूसरा उपाय बताया था क्या, कॉमन लेना पड़ेगा। तो इस तीनों में देखा जाए कुछ कॉमन है, नहीं है कॉमन। जब कॉमन भी नहीं हो तो तीसरा उपाय है कि मध्य पद को तोड़ देना। क्या करना है, तोड़ देना है। देखिए जब 3 पद वाला कोई भी बहुपद आपको दिखाई दे,
तो सबसे पहले उसमें देखना है कि प्रथम पद और अंतिम पद का प्रथम पद और अंतिम पद का वर्गमूल हो रहा है या नहीं। अगर वर्गमूल नहीं हो तो दूसरा हमें देखना है कि पूरे में कुछ कॉमन है कि नहीं। कॉमन भी नहीं हो रहा है, तब जाकर के तीसरा नियम लगाएंगे कि मध्य पद को तोड़ना। क्या करना है? मध्य पद को तोड़ना। तोड़ना किस प्रकार है वो भी मैं दिखाऊंगा। देखिए, तोड़ना इसी को, इस दोनों को जैसे वैसे, लेकिन कुछ नियम लगेगा। तोड़ना इस प्रकार है कि जोड़ने या घटाने पर 7x हो जाए, यानी कि 7x हो जाए, और गुना करने पर 12। एक्स को थोड़ा सा साइड में रखे तो बचेगा कितना? 7। तो 7 को इस प्रकार तोड़ा जाए कि जोड़ने घटाने पर 7 और गुना करने पर 12। इतना शर्त जिसके साथ होगा उतना ही पे 7 को तोड़ना है। आइए मैं आपको समझाता हूँ। 7 को मैं लिख सकता हूँ 1 जोड़ 6, 2 जोड़ 2 जोड़ 5, ठीक है। फिर लिख सकता हूँ 3 जोड़ 4, ठीक है। इस प्रकार से मैं लिख सकता हूँ। तो इसमें क्या होगा? ये सब के सब 7 हो जाएगा। क्या होगा? 7 हो जाएगा। सबको जोड़ने पर 7 हो रहा है। अब हमें देखना है कि 7 तो जोड़ने पर हो रहा है, अब हमें ये देखना है कि गुना करे हैं। इसका इसका गुना कर रहे हैं, तो इसको इसको गुना करेंगे तो 6 एकम 6 हो रहा है। कितना हो रहा है? 6। इसको गुना कर रहा है, देख लिया जाए, ठीक है। जब इसको हम गुना करते हैं तो क्या मिल रहा है? 6। इसको गुना करते हैं तो कितना मिलता है? तो 10 मिलता है। इसको गुना करते हैं तो कितना मिलता है? 12 मिलता है। तो देखिए मैंने क्या कहा, जोड़ने या घटाने पे क्या होना चाहिए? मध्य पद में जितना है, 7 है तो 7 आना चाहिए, लेकिन उन्हीं अंकों को गुना किया जाए तो 12, यानी अंतिम पद में जितना दिया हुआ है उतना होना चाहिए। तो 7 को मैं 1 जोड़ 6 लिख सकता हूँ, 2 जोड़ 5 भी लिख सकता हूँ, 3 जोड़ 4 भी लिख सकता हूँ। जोड़ने पर तीनों स्थिति में 7 आ रहा है, लेकिन इन्हीं को गुना करने पर इसमें 6, इसमें 10, इसमें 12। मैंने क्या कहा? जोड़ने या घटाने पर 7, गुना करने पर 12। तो क्या इसमें तो जोड़ने पर 7 आ रहा है, गुना करने पर 12 नहीं आ रहा है। इसमें जोड़ने पर 7 आ रहा है, गुना करने पर 12 नहीं आ रहा है। इसमें जोड़ने पर 7 और गुना करने पर 12, मतलब यही गुणनखंड होगा, यही फैक्टर होगा, सही होगा, ठीक है। यानी 3 और 4 ही हमारे काम का है। ये इस 1, 6 और 2, 5 हमारे काम का इस सवाल के लिए तो नहीं है। क्लियर है? अब देखा जाए क्या करना है कि एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर उतार लेना है, राइट। प्लस क्या है? दोनों प्लस में, तो 3 4, इसमें एक्स है ना, तो इसके साथ एक्स लगा के लिखना है। 3x जोड़ 4x प्लस ये 12 का 12 ही रहेगा। देखिए, जो भी तोड़ना है वो मध्य पद को ही तोड़ना है, बाकी प्रथम पद और अंतिम पद जैसे वैसे ही रहेगा। क्लियर? अब देख लिया जाए। अब इसमें 4 पद हो गए। कितने पद हो गए? 4 पद। तो दो दो का जोड़ा लगा, ये दो दो देख रहा है ना। इसी दो में कुछ कॉमन लेना है, फिर इस दो में कुछ कॉमन लेना है, देखना है आपको ध्यान से। तो देख लिया जाए कि इस दो में क्या कॉमन होगा। तो आप कहेंगे सर ये दोनों में एक्स है, बिल्कुल। तो एक्स कॉमन ले लेंगे। क्लियर है? तो एक्स कॉमन ले लेंगे तो इधर बचेगा एक्स, प्लस है तो प्लस, इसमें से एक्स निकल गया तो 3 बचेगा। फिर प्लस है तो प्लस का चिन्ह इस दोनों में देखा जाए क्या कॉमन होगा। तो आप कहेंगे कि सर ये दोनों में ना 4 कॉमन है। 4 से 4, 4 इसमें भी आ, 4 इसमें, 4 3 12, 4 एकम 4। क्लियर है? तो 4 को हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो 4 बाहर निकलेगा तो बचेगा क्या? एक्स बचेगा। अच्छा, 4 तिया बार। अब कुछ लोगों को लगता है कि सर 4 कॉमन ले लिए ना तो यहाँ पे 8 लिख देंगे, जो कि गलती कर लेते हैं। बच्चों को समझता है कि इसमें से घटाना है। बच्चों, घटाना नहीं है, बल्कि कॉमन लेना है, यानी कि ये गुणनखंड, यानी कि 12 में कुल मिलाकर हम जितना कॉमन ले रहे हैं उससे आपको भाग दे देना, एक तरह से ऐसे समझिए। तो 4 तिया 12, मतलब यहाँ 3 बचेगा। क्या बचेगा? 3 बचेगा। ये आपको समझना है। क्लियर? तो 4 तिया 12, यहाँ 3 लिख लेना है। क्लियर? इस प्रकार से 4 गुना के रूप में, गुणनखंड के रूप में निकाल लेना है। क्लियर? तो 4 आपको कॉमन हो गया, तो इधर क्या बचेगा? x प्लस 3। एक चीज मैं आपको यहाँ और बताना चाहूंगा, जितना इस वाले ब्रैकेट में बचेगा उतना ही इस वाले ब्रैकेट में भी बचेगा। ये बात आपको ध्यान में रखना है, चिन्ह भी सेम रहेगा ये दोनों ब्रैकेट का। क्लियर है? अब आगे आ जाए। अब इसमें देखा जाए कि यहाँ से यहाँ तक एक पद, यहाँ से यहाँ तक दूसरा पद है। अब इस दोनों में क्या चीज आपको सेम दिख रहा है? तो x प्लस 3 और x प्लस 3, तो ये आपका फिर से कॉमन हो जाएगा। पूरे की बात मैं करूँ तो उसमें x प्लस 3 कॉमन हो जाएगा। अच्छा, बचा क्या? तो x प्लस 4, इसको इधर लिख दीजिए, x प्लस 4, यही आपका फाइनल गुणनखंड हो गया। क्लियर है? तो इस प्रकार से इसे आप समझ गए होंगे। क्लियर है? घबराने की कोई चिंता नहीं, नहीं भी समझे तो हमारे पास अभी बहुत सारा प्रश्न है, इसको मैं हल करूंगा, आप देखते जाइएगा, आपको पूरा पूरा समझ में आने वाला है। क्लियर है?
थोड़ा सा जो शुरू का क्वेश्चन होगा उसको मैं बहुत आराम आराम से बनाने वाला हूँ, उसके बाद थोड़ा सा मैं फास्ट हो जाऊंगा, थोड़ा सा गति बढ़ा दूंगा। क्लियर है, आपको भी पूरा पूरा समझ में आएगा। राइट, अब क्वेश्चन नंबर बी को देखा जाए। मैंने क्या कहा कि मध्य पद को तोड़ना है। किस प्रकार तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर 12 आना चाहिए। कब? जब सारा पद प्लस में हो तब। अब जब प्लस में हो तो घटाने की बात ही नहीं होगा, ज्यादातर ये जोड़ने पर ही बात बनेगा। क्लियर है, लेकिन मैं फिर भी मैं कह रहा हूं कि जोड़ने या घटाने आप देख लीजिएगा, जोड़ने पर हो रहा है या घटाने पर हो रहा है। तो जोड़ने या घटाने पर कितना? 12। गुना करने पर कितना आना चाहिए? 35 आना चाहिए। तो देखा जाए 12 को मैं क्या क्या लिख सकता हूँ? 1 प्लस 11 लिखूंगा फिर भी 12 होगा। 2 प्लस 10 लिखूंगा फिर भी 12 होगा। मैं आपको समझा रहा हूँ, बाद में मैं डायरेक्ट लिखूंगा। 3 प्लस 9 लिखूंगा, फिर 4 प्लस 8 लिखेंगे, 5 प्लस 7 लिखेंगे, 6 प्लस 6 लिखेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं कुल मिला के 12 तक। आगे अगर हम लिखेंगे तो इधर हो जाएगा 7 प्लस 5, जो कि पहले ऊपर लिखा चुका है। इतने प्रकार से हम इसको तोड़े। अब तोड़े तो जोड़ने पर तो सबको कितना, सबको जोड़ रहे हैं, सब में 12 आ रहा है, ये भी 12 के बराबर, सब ये भी 12 के बराबर, ये भी 12 के बराबर, ये भी 12 के बराबर, ये भी 12, ये भी 12 है और ये भी 12 है। जोड़ते हैं तब तो जोड़ने में तो सब 12। लेकिन अब हमें देखना है कि गुणा करने पर कितना आना चाहिए बच्चों? 35। क्या इसको गुणा करेंगे तो होगा 35? नहीं, तो ये हमारे काम का नहीं है। 10 दूना 20, ये भी नहीं। 9 तिया 27, ये भी नहीं। 8 चौका 32, ये भी नहीं। 7 पचे 35, यानी यही वाला होगा। अब आगे देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जोड़ने पर 7 5 12 और उसी को गुणा करने पर 7 पचे 35 आ रहा है। ऐसा जिसमें होगा, जो जिस भी संख्या के साथ, वही हमारे काम का है। बाकी इस सवाल के लिए तो काम का नहीं है। आइए, तो हमें मिल चुका है 7 और 5 या 5 और 7। किसी को तोड़ना, किसी को लिखना। ठीक है, तो ए स्क्वायर का ए स्क्वायर, 12 को हम क्या लिख सकते हैं? तो लिख सकते हैं 5 ए है तो ए लिखेंगे, जोड़ 7 ए प्लस 35। तो ए स्क्वायर प्लस 5 ए प्लस 7 ए प्लस 35, इस प्रकार से लिख देना है। ठीक है, अब 4 पद इसमें होगा, तो इस दो में से देखना है कॉमन। क्या कॉमन होगा? तो आप कहेंगे सर ए कॉमन होगा। बचेगा क्या बच्चों? तो इसमें से ए स्क्वायर में से ए कॉमन ले लिए तो ए बचा, इधर इसमें से ये निकल गया तो 5 बचा। अब इस वाले भाग में आइए, इसमें दोनों में से क्या कॉमन है बच्चों? तो कहेंगे सर दोनों में देख लीजिए, इसमें 7 है, 7 से इसमें भाग लग रहा है ना, 7 पचे 35, मतलब ये दोनों में 7 कॉमन है। कट जाए तो समझ लीजिए कॉमन है, तो 7 आपका कॉमन होगा। 7 निकल गया तो ये बचा। यहाँ कितना लिखाएगा? बच्चों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यहीं पे होगा कि जहाँ 35 है तो यहाँ क्या लिखा है? कुछ नहीं, 7 के पहाड़ा में 35 कितनी बार आता है? तो कहें 7 पचे 35, 5 बार में ना। तो यहाँ पे आपको लिख लेना है 5। ठीक है, यानी ए प्लस 5। क्लियर है, इस प्रकार से आपको लिख लेना है। अब आगे देख लिया जाए, इस पूरा में देखा जाए, इस पूरा में ये एक पद इधर हो गया, ये दूसरा पद हो गया, दो भाग में बट गया ना, यहाँ प्लस है तो क्लियर। तो ये प्लस है। अब इधर देखना है, इधर देखना है, क्या हमको सेम टू सेम दिख रहा है? तो आप कहेंगे सर ए प्लस 5 सेम है। जो सेम दिखेगा वही कॉमन होगा, वही सार्व गुणनखंड होगा, या कॉमन फैक्टर कह सकते हैं। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे a+5। क्लियर। अब a+5 कॉमन हो गया तो बचा क्या? a और यहाँ प्लस में 7, इसे एक साथ इधर लिख लेना है a+7। ठीक है, यानी कि हमारा जो गुणनखंड निकल के आया वो क्या? a+5 इंटू a+7, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, बात आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ रहा होगा। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर सी को मैं देखता हूँ क्या है, तो मैं मिटा दे रहा हूँ। चलिए, क्वेश्चन नंबर सी क्या है? x² प्लस 14x प्लस 48। क्या करना है बच्चों? तो मध्य पद को तोड़ना। मध्य पद को तोड़ना है। कैसे तोड़ना है? कि जोड़ने या घटाने पर 14 हो जाए, जोड़ने या घटाने पर 14 और गुना करने पर 48। अब सोचिए आप मन में कि क्या है, अब बार बार ऐसे कहानी नहीं लिखना। ठीक है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए, दिखाने के लिए, आपको दिखे जो कैसे टूटता है, इसलिए मैंने बताया। आप सोचिए कि 14 कौन कौन ऐसी संख्या जिसको जोड़े तो 14 हो जाए और गुना करे तो 48 हो जाए। तो सोचिए, है ना, 8 6 कितना होता है? 14। 8 6 के कितना होता है? 48। 6
और 8 को जोड़ते हैं तो 14 होता है, और 6 और 8 को गुना करते हैं तो 48 होता है ना। दोनों शर्त पूरा हो रहा है, जोड़ने पर 14, गुना करने पर 48, यानी 6 और 8 ही है, यानी 14 को हम 6 और 8 में ही तोड़ सकते हैं। क्लियर? तो अब देखा जाए कि एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, यहाँ पर क्या लिखेंगे, 6x जोड़ 8x, ये अंतिम पद को तो जैसे वैसे उतार लेंगे। ठीक है, क्या करना है, इस दोनों में देखना है कॉमन क्या है, तो कॉमन आपको x नजर आ रहा होगा, x कॉमन लेंगे तो x प्लस 6 बचेगा। इधर देखा जाए क्या, यहाँ 8 देख रहा है, 8 से 48 में भाग लग रहा है या नहीं, बिल्कुल लग रहा है, तो लग रहा है तो 8 हमारा क्या होगा, कॉमन हो जाएगा। बचेगा क्या, x, 8 6 के 48, यानी कि यहाँ पे 6। क्लियर है? तो इस प्रकार से ये आपको कॉमन हो गया। अब पूरे में देखा जाए यहाँ से यहाँ तक में क्या कॉमन है, तो x प्लस 6 कॉमन है, तो x प्लस 6 लिख लिया जाए, और बचेगा क्या, तो x और इधर 8, यानी कि x प्लस 8, x प्लस 8, यानी x प्लस 6 इंटू एक्स प्लस 8, ये आपका गुणनखंड हो गया। क्लियर है? तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर डी देख लिया जाए, क्या कहा है, डी को भी देख लिया जाए। बड़ी आसान सवाल है, कोई ज्यादा भारी नहीं है। मैंने क्या कहा, तोड़ना है मध्य पद में 14। देखिए यहाँ भी 14 है, यहाँ भी 14 है ना, यहाँ 14 था ना, इसको भी आपने देखा। ठीक है, अब देखिए क्या है, 14 को आपको किस प्रकार तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर तो 14 होगा, लेकिन गुना करने पर कितना आना चाहिए, 45। यहाँ क्या कह रहा था, 48 आना चाहिए, क्या आना चाहिए, 48। यहाँ कह रहा था 48, जोड़ने घटाने पर 14, गुना करने पर 45। सोचिए सोचिए क्या कर सकते हैं, कितने पर तोड़ा जा सकता है, तो 9 5 14, 9 पचे 45, 9 5 14, 9 पचे 45, है ना, यानी 9 और 5 ही वह संख्या है जिसे मैं 14 को तोड़ सकता हूँ 9 और 5 में। क्लियर? क्योंकि जोड़ने पर 14 हो रहा है, जोड़ने पर 14 हो रहा है, और गुना करने पर 45। मैंने यही बताया कि जोड़ने या घटाने पर मध्य पद में जितना अंक है उसके बराबर, 14 के बराबर 45 है, तो इसको गुना करने। क्लियर है? अब देख लिया जाए, देख लिया जाए क्या करेंगे, तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर प्लस कितना, 9 जोड़ 5 लिखिए, चाहे 5 जोड़ 9 लिखिए, बात उतने हैं। इसके साथ एक्स भी लिखना होगा, एक्स में है तो एक्स लिखना पड़ेगा, 9x प्लस 45। इसको मैं मिटा देता हूँ, इसका काम खत्म हो चुका है। ठीक है, इसमें क्या कॉमन होगा, तो कहेंगे सर एक्स कॉमन है, तो बचेगा क्या, एक्स प्लस 5। इधर क्या कॉमन होगा, तो 9 कॉमन होगा, 9 कॉमन होगा तो एक्स, और 9 पचे 45, 5। अब पूरे में क्या कॉमन, यहाँ से यहाँ तक देख लिया जाए तो क्या कॉमन होगा, तो आप कहेंगे सर एक्स प्लस 5 कॉमन होगा, बिल्कुल। और बचा क्या, एक्स प्लस 9, तो लिख लेना है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, या गुणनखंड हो गया। क्लियर है? ये समझ में आ रहा है? अब मैं थोड़ा सा फास्ट होऊंगा। चलिए आइए अगला सवाल देखना है, सवाल नंबर 4 है। ठीक ना, अच्छा इसमें माइनस वाला है, कैसा है, मध्य पद माइनस में। इधर जो अभी अभी हम लोग पढ़ रहे थे, ये मध्य पद प्लस में था, और अंतिम पद भी प्लस में। और यहाँ देखा जाए अब जो सवाल है, सवाल नंबर 4, इसमें मध्य पद माइनस में और अंतिम पद प्लस में है। थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, उधर तो सब प्लस में हो जाता था, इधर माइनस में आएगा, तो माइनस में दिमाग लगाना पड़ेगा। देख लिया जाए, यहाँ मध्य पद को तोड़ना कितना है, -22, जोड़ने या घटाने पर -22, गुणा करने पर प्लस का 120। देख लिया जाए, आप सोचिए, तो आप कहेंगे कि सर 12 दाही 120, ठीक है, 12 दाही 120, बिल्कुल। 12 जोड़ 10, इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 22 आएगा, गुना करेंगे तो क्या होगा, 120 हो जाएगा। लेकिन आना लाना था कितना, -22, जोड़ने पर था -22 नहीं हुआ, गुना करने पर प्लस, तो ये तो हमारे लिए सही नहीं होगा, प्लस में नहीं होगा, तो होगा क्या, देखा जाए, -12 प्लस -10 को अगर जोड़ते हैं, माइनस वाले को जोड़ते हैं, -12 -10 तो कितना होगा, -22 होगा।
-12 और -10 को गुणा कर देते हैं, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, क्या होगा, प्लस होगा, यानी 120। यानी कि ये हमारा माइनस में होगा, कौन सी में टूटेगा, ये प्लस वाला है। कई जगह बच्चे ये लगा देते हैं गड़बड़ गलती से कि अच्छा ये 120 आ गया, बहुत फुर्ती में लगा देते हैं, लेकिन यहाँ नहीं देखते हैं, इसकी वजह से गलती हो जाता है। तो चिन्ह पर विशेष ध्यान देना है, जब खासकर ये माइनस, दोनों में से कोई माइनस में आ जाए तब तो आपको विशेष रूप से देखना ही, ठीक है। तो दोनों लागू होना चाहिए, जोड़ने पर भी या घटाने पर, गुना करने पर भी, जोड़ने या घटाने पर और गुना करने पर। तो क्या होगा, -12 और -10 पर ही टूटेगा। क्लियर है, अब देख लिया जाए, इधर वाई स्क्वायर का वाई स्क्वायर, इधर -10 y और -12 y। मैं इन दोनों में से किसी को भी पहले किसी को भी बाद में लिख सकता हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर, ये समझ चुके हैं। अच्छा, प्लस में 120, राइट। अब देख लिया जाए, तो मैं मिटा दे रहा हूँ। अब देखा जाए, अब वही, बस इतना ही तोड़ने में तो आपको दिक्कत है, जैसे इतना तोड़ लिए तो बहुत आसान है। अब देख लिया जाए, इसमें से क्या कॉमन होगा, तो आप कहेंगे सर y कॉमन, y कॉमन होगा तो क्या बचेगा, y -10। इसमें माइनस है तो माइनस कॉमन हो जाएगा, 12 दाही 120 होता है ना, तो 12 आपका कॉमन हो जाएगा। अच्छा, माइनस जैसे ही कॉमन लेंगे आगे का चिन्ह बदलेगा, मतलब ये -12 दाही 120। क्लियर है। अब देख लीजिए ये पूरे में क्या कॉमन है, पूरे में y -10 दोनों जगह है, तो y-10 जो है सो कॉमन हो जाएगा, बचेगा क्या, y-12, यानी y-10 इंटू y-12, यह जो है आपका सही गुणनखंड हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना बच्चों। अब देख लिया जाए बी नंबर, क्या है बच्चों, तो एक्स स्क्वायर, इसी को तो तोड़ना है, -22, यहाँ भी देखिए -22 था, बट अंतिम पद 120, यहाँ -22 है लेकिन अंतिम पद 85 है। सोचा जाए कितना हो सकता है, बिल्कुल सोचा जाए, 17 पचे 85, यानी कि -5 -17, इसको जोड़ेंगे तो -22 हो जाएगा, 17 5 22, और -5 को -17 से गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 17 पचे 85। क्लियर है, नियम तो लग रहा है ना, शर्त पूरा हो रहा है ना। तो -7 और -17 पर, सॉरी, -5 और -17 पर ही -22 को तोड़ा जाएगा। क्लियर है, तो लिख दीजिए -5 एक्स और -17 एक्स, प्लस में 85, प्लस में 85। क्लियर है। अब देख लिया जाए बच्चों, इसमें कॉमन कितना होगा, तो आप कहेंगे सर एक्स कॉमन, एक्स -5, यानी बचेगा क्या, तो एक्स कॉमन हो गया, दोनों में से एक्स निकल गया तो बचा x-5। इसमें से -17 कॉमन ले लीजिए, क्योंकि दोनों में 17 है, 17 और 17 बचे 85, तो बचेगा क्या, x। अच्छा, माइनस वाला जब भी कॉमन लेंगे आगे का चिन्ह बदलेगा, इस बात को गांठ बांध के अपने दिमाग में बैठा लीजिए। क्लियर, जब कभी भी माइनस वाले कोई भी संख्या या अक्षर कॉमन लीजिएगा, आगे का चिन्ह बदलेगा। तो माइनस वाले को कॉमन ले लिया मैंने, तो इधर x हो गया, ये प्लस है तो इधर -17 पचे 85। क्लियर है। अब पूरे में कॉमन देख लिया जाए, पूरे में क्या कॉमन, तो x-5। क्लियर, और इधर x-17 बचा, कौन, x-17, तो इसको लिख लेना है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, बात समझ में आ रहा है आपको। चलिए, सवाल नंबर सी देख लिया जाए। अब देख लिया जाए इसमें क्या है कि हमेशा अभी तक जो भी सवाल देखे हैं उसमें स्क्वायर वाला पद चर राशि शुरू में होता था, अचर राशि अंत में होता था। यहाँ क्या है, उल्टा कर दिया, चर राशि को अंत में दे दिया और अचर राशि को शुरू में दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है, बस इधर से समझ लीजिए। यानी कि ये अंत, इस, ये जो अचर पद देख रहे हैं ना, और बीच में मध्य पद, मध्य पद में तो कोई प्रॉब्लम, मध्य पद क्या है हमारा, -21 है, मध्य पद क्या है, -21 है। तो इसको इस प्रकार तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर 108 होना चाहिए, और गुना करने पर, जोड़ने या घटा सॉरी जोड़ने या घटाने पर -21, और गुना करने पर 108 होना चाहिए। क्लियर है, सिंपल है, देख लीजिए, सोचिए दिमाग में, वह कौन सी संख्या है इसको जोड़ने या घटाने पर -21, गुना करने पर 108 हो जाए, तो 12 नामा 108, 12 9 21, यानी कि -9 -12, 12 9 21 हो जाएगा, माइनस में -9
गुना -12, तो 12 नामा कितना 108। ये पूरा हो रहा है बात, शर्त पूरा हो रहा है। यानी कि -21 को कितना पे तोड़ सकते हैं, तो -9 और -12। देख लिया जाए 108 का 108 उतार लीजिए, -9 x -12 प्लस x²। ठीक है, शुरू वाला पद और अंतिम वाले पद को तो कुछ करना ही नहीं है, जैसे है वैसे उतार देना। ठीक है, देख लिया जाए इसमें कॉमन कितना होगा। इस दोनों पद में क्या कॉमन, 9 देख रहे हैं तो 9 से 12 बार कट ही जाता है, 12 9 100, 9 आपका कॉमन हो जाएगा, तो इसमें 9 कॉमन होगा, तो ये हो जाएगा 12। अच्छा, 9 इसमें से निकल चुका है तो x बचेगा। इधर माइनस है, तो जैसा ही मैंने कहा, माइनस वाला जब कभी भी कॉमन लेंगे आगे का चिन्ह बदलेगा। तो इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, तो आपका आंसर x दिख रहा है ना, तो बिल्कुल -x कॉमन हो जाएगा। बचेगा क्या, तो बचेगा 12, इधर प्लस है तो -x। क्लियर, इस पूरे में देख लीजिए क्या है, तो 12 -x है कॉमन, बचेगा क्या 9 -x, 9 -x। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ये समझ में आ गया है। आइए क्वेश्चन नंबर डी देखा जाए, बहुत जल्दी सेम तरह का प्रश्न है। ठीक है, आप बनाइए, बन जाएगा ना, बिल्कुल देख लीजिए कितना पे टूटेगा, -23 है, जोड़ने या घटाने पर कितना होना चाहिए, 223। ठीक है, -23 गुना करने पर प्लस में 132 आना चाहिए, तो देख लिया जाए कितना पे तोड़ेंगे, तो 11 12 को जब गुना करिएगा ना तो 132, और जोड़िएगा 11 12 तो 23 हो जाता है। क्लियर है, तो देख लिया जाए 132 का 132, माइनस है तो माइनस में ही टूटेगा, -12x, एक्स नहीं सॉरी, जेड में है तो जेड लिखना पड़ेगा, और -11 जेड प्लस z²। देख लिया जाए पूरे में क्या कॉमन, तो 12 कॉमन हो जाएगा, तो 12 कॉमन लीजिएगा, तो 12 में 132, 12 से 132 में भाग दीजिएगा तो कितना बचेगा, 11 बचेगा। इधर तो 12 कॉमन ले ही लिए है तो बचेगा जेड। ठीक है, 12 दोनों में से निकल गया, तो इधर 11 -z बचेगा। अच्छा, इधर माइनस जेड कॉमन होगा तो क्या बचेगा, 11 -z। जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूं कि जब कभी भी माइनस वाला को कॉमन लेते हैं तो आगे का चिन्ह बदल जाता है। अब पूरे में देख लिया जाए कितना कॉमन है, तो 11 -z, तो लिख दीजिए 11 -z, बचा क्या 12 -z, 11 -z इंटू 12 -z, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आप देखते रहिए, पूरा पूरा गुणनखंड आपको समझ में आ गया, आ जाएगा, जैसा कि मैंने आपको कहा कि गुणनखंड पूरी तरह से आप सीख जाएंगे। क्लियर है, आइए अगला सवाल देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 का ए। इसमें देखिए क्या है, 2। अब देखा जाए मध्य पद प्लस में है और अंतिम पद माइनस में आ गया, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, कोई चिंता की विषय नहीं है। देख लीजिए ना, जोड़ने घटाने पर 2 प्लस का 2 और गुना करने पर -3 होना चाहिए, तो देख लीजिए -3 है, तो कैसे, जब इधर माइनस में हो, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, कोई भारी बात नहीं, आपको सोचना है। देख लीजिए मैं आपको बताता हूँ, तो 2 लाना है, गुना करने पर कितना होना चाहिए, 3। तो अगर आप 3 में 1 से गुना करें तो 3 तो हो रहा है, 3 तो हो रहा है ना, लेकिन -3 तो नहीं हो रहा है। लेकिन इसी में माइनस लगा दीजिए, -3 से 1 में गुना करिएगा तो तब तो -3 हो जा रहा है। अब देखा जाए कि -3 आई +1 हो जाएगा, -2 हो रहा है, -2 हो जाएगा, तो ये लगेगा क्या, -3 तो हो रहा है, लेकिन -2 तो नहीं ना लाना है जी, +2 लाना है। तो अब क्या हमारे पास विकल्प है, देख लिया जाए, 3 को प्लस में और माइनस को 1 में रखा जाए, माइनस में 1 रखा जाए, ठीक है, और 3 है। अच्छा, इसको अब क्या करिएगा, हटा लीजिएगा, ठीक है, तो इसको गुणा करिएगा तो -3, इसको घटाएंगे तो +2। तब तो लग रहा है, मतलब कि 3 प्लस में होगा और 1 माइनस में होगा, और जब 3 को माइनस में रखिएगा 1 को प्लस में रखिएगा तब गड़बड़ हो जाएगा।
कौन सा सही होगा? ये वाला हमारा सही होगा, यानी 3 प्लस में रहेगा, 1 माइनस में रहेगा। ठीक है, अब देख लिया जाए एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर 3 को प्लस में रखना है, 3x और माइनस 1। तो जब एक को लिखना और एक्स वाले के साथ, तो वहां पे आपको एक नहीं लिखना है, केवल इस अक्षर को लिख दीजिए, है ना। ऐसा नहीं करना है कि एक एक्स लिख दीजिए, जब एक्स लिखिए रहा है एगो, एक्स का मतलब ये वो अकेले लिख देंगे तभी भी एक ही दिखेगा, तो एक लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए केवल और केवल आपको एक्स लिखना चाहिए और अंतिम पद जैसे है वैसे उतार लेना। अब देख लिया जाए इस दोनों पद में क्या कॉमन है, तो कहेंगे सर एक्स कॉमन है, तो एक्स प्लस 3। इसमें क्या कॉमन है, तो आप कहेंगे कि माइनस। अच्छा, कुछ कॉमन दिख नहीं रहा है इसमें, आपको तो नहीं दिख रहा हो। तो जब कुछ भी कॉमन ना दिखे उस स्थिति में आप एक कॉमन ले लीजिए, क्योंकि एक का गुणज इसमें, एक का गुणनखंड इसमें भी होगा, एक तो इसमें भी गुणनखंड गुणनखंड एक तो सबका गुणनखंड होता है, तो इसलिए एक आप इसमें ले लीजिए, और वो भी माइनस में। जैसे ही माइनस ले लीजिएगा का चिन्ह बदलेगा तो एक्स प्लस 3 हो जाएगा। क्लियर। अब देख लीजिए पूरे में क्या है, एक्स प्लस 3 कॉमन है, देख लीजिए एक्स प्लस 3 कॉमन हो गया, बचेगा क्या, एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 1, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, बात आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा कॉपी में, नहीं तो बस बाद में फिर भूल जाइएगा, है ना। देख लीजिए बी नंबर क्या है, एक्स है, एक्स का मतलब क्या है, इसका कोई गुणज नहीं दिख रहा है, मतलब यहाँ पर एक है, क्या है, एक, मतलब कि इस प्रकार तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर एक और गुना करने पर माइनस 110, कितना पर टूटेगा, तो देख लिया जाए कितना, 110 है, 11 दाही 110 होता है ना बच्चों, 11 दाही 110, 110 होता है, लेकिन माइनस में लाना है और इसको प्लस में, तो सिंपल है, जब यहाँ प्लस में लाना है तो प्लस वाला को बड़ी संख्या को प्लस में रखेंगे, छोटी संख्या को माइनस में रखेंगे, इसको माइनस में रखेंगे तो गुना करेंगे तो माइनस तो हो ही जाएगा। अच्छा, घटाने के समय में क्या होगा, ये प्लस 1 आ जाएगा, प्लस 1 आ जाएगा, यानी कि टूटेगा कितना पर ये, एक्स को कितना पे तोड़ेंगे हम लोग, यानी एक जो इसका है उसको हम तोड़ेंगे +11 -10, देख लिया जाए एक्स स्क्वायर +11x -10x, इसको जब हम घटाएंगे तो एक्स आएगा ना, ठीक है, -110, अब हो गया। इसमें क्या करना है, कॉमन लेना है, एक्स एक्स कॉमन ले लीजिए, तो एक्स +11 बचेगा, इसमें कितना कॉमन लीजिएगा, दोनों में 10 कॉमन हो जाएगा, -10 कॉमन होगा तो बचेगा एक्स, जब माइनस वाला कॉमन लेते हैं आगे का चिन्ह बदल जाता है, और 10 से 110 में भाग दीजिए कितनी बार, 11 बार, यानी 10 कॉमन लेने के बाद 11 बचेगा। अब पूरे में देखा जाए क्या कॉमन है, तो कहिएगा सर पूरे में जो कॉमन है वो x +11 है, तो x +11 लिख लीजिए, बचा क्या, x-10। अच्छा, एक चीज और समझ लीजिए, मैंने लिखा x +11 इंटू x-10, हो सकता है किताब में इस वाले बात को इधर लिख दे, इस वाले को इधर लिख दे, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सही है। ठीक है, ये भी सही, और किताब में अगर आगे क्रम बदल के लिखा हुआ है वो भी सही। क्लियर, तो ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है, अब देख लिया जाए क्वेश्चन नंबर सी, 5 का सी क्या कहा, एक्स स्क्वायर +8x -48, 8 को कितना पे तोड़िएगा, कि जोड़ने घटाने पर +8 और गुना करने पर -48, तो कितना होता है, 12 चौक 48, अब 12 में से 4 घटाएंगे तो 8 आएगा, लेकिन किसको प्लस में किसको माइनस में, देखिए प्लस में 12x माइनस में 4x, देखिए ये घटेगा तो +8 होगा, और गुणा करिएगा तो 12 चौक 48, माइनस में प्लस माइनस तो -48 आ ही रहा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। इसमें से कॉमन कितना, तो एक्स कॉमन, एक्स प्लस थोड़ा, इसमें से कितना कॉमन, तो आप कहेंगे सर इसमें से -4 कॉमन, एक्स माइनस, पूरे में क्या कॉमन है, तो x +12, बचा क्या, x-4, x-4, ये आपका राइट हो जाएगा। क्लियर है, अब देख लिया जाए क्वेश्चन नंबर डी, मध्य पद कितना है, 5, जोड़ने या घटाने पर +5, गुना करने पर -36,
वो कौन सा है? तो सोचिए सोचिए, कितना है? बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। 9 4 9 चौक 36 होता है। प्लस में कौन होगा, माइनस में कौन होगा? देखिए नहीं, आप प्लस में लाना है, तो बड़ी संख्या को प्लस में, छोटी को माइनस में, यानी कि +9x -4x, इसको घटाएंगे तो +5 होगा, गुना करेंगे -36। क्लियर? अब इसमें से कॉमन ले लीजिए, कितना? x कॉमन होगा, x +9। अच्छा, इधर क्या कॉमन? तो -4 कॉमन, तो बचेगा क्या? x +9। क्लियर है? बात आपको समझ में आ रहा है? पूरे में क्या कॉमन होगा बच्चों, देख लिया जाए, तो पूरे में x +9 कॉमन होगा, बचेगा क्या? x -4। ये आपका राइट आंसर हो गया। क्लियर है? समझ रहा है ना? आइए अब अगला प्रश्न, छठा में क्या कहता है? छठा का ही है, x² -3x -28। अब देखिए, मध्य पद और अंतिम पद दोनों के दोनों माइनस में आ गया। कहा ना मैंने, इतना बताऊंगा, इतना बताऊंगा, इतने गुणनखंड को मैं बता दूंगा कि गुणनखंड आप पूरी तरह से सीख जाएंगे। इसके अलावा बचेगा ही नहीं। जब इतना बना लेंगे तो कोई सा भी गुणनखंड आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है? तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। क्लियर? अब देखिए, इसमें क्या करना है? मध्य पद है -3, इस प्रकार तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर -3 और गुना करने पर -28। क्लियर है? तो देख लीजिए कितना पर हम लोग तोड़ सकते हैं, सोचिए। 7 चौक 28, 7 में से 4 घटाइएगा तो कितना बचेगा? 3। तो हो रहा है ना? अब बात आता है किसको प्लस में, किसको माइनस में। तो यहाँ पे माइनस में आया है, यानी बड़ी संख्या ये रहेगा, बड़ी संख्या के पहले माइनस लगा देंगे, या छोटी संख्या के पहले, है ना, प्लस लगा देंगे। ठीक है? तो इस प्रकार से -7 और +4 लिखेंगे, तो घटाएंगे तो -3 तो आएगा ही। अच्छा, इसको गुणा करेंगे तो माइनस तो 28 हो ही जाएगा, 7 चौक 28, तो -28। क्लियर है? समझ रहे हैं ना? चलिए, तो -7 +4 पे टूटेगा। अब इसमें कॉमन क्या होगा? x कॉमन, तो x -7 बचेगा इधर। अच्छा, इधर क्या कॉमन होगा? 4, 4 कॉमन होगा तो x -7 बचेगा, 4 7 28। पूरे में क्या कॉमन? तो x +7, x +7। ठीक है? बचा क्या? x +4। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा। तो यार आइए क्वेश्चन नंबर बी देख लिया जाए। जोड़ने घटाने पर -5, गुना करने पर -14 होना चाहिए। अब देख लीजिए कितना पर तोड़िएगा, सोचिए, सोच लिया जाए। तो 7 दूना 14 होता है ना गुना करने पर। अब बात आता है किसको माइनस में, किसको प्लस में रखे, तो देख लिया जाए। m² -7m +2m, -7 और +2 घटेगा, घटेगा तो -5 बचेगा, इसको गुना करिएगा तो -14 आएंगे, यानी कि -7 +2 पर टूटे। क्लियर? अब देख लीजिए इसमें से कॉमन क्या होगा बच्चों, तो m कॉमन होगी, तो m -7 बचेगा। क्लियर है बच्चों? समझ में आ रहा है? अब देख लीजिए इसमें से क्या कॉमन होगा, तो +2 कॉमन होगा, +2 कॉमन होगा, बचेगा क्या? m -7, 2 7 7 ही बचेगा। अब देख लिया जाए पूरा में क्या कॉमन होगा, तो पूरा में कॉमन होगा m-7, दोनों में है m-7 का कॉमन हो जाएगा, बचेगा क्या? m+2, m+2। क्लियर है? समझ में आ रहा है? ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? अब जो है क्वेश्चन नंबर सी को देख लिया जाए, क्या कहा है? मध्य पद इसमें दिया है -11, अंतिम पद दिया है -42, मतलब जोड़ने या घटाने -11 और गुना करने पर क्या होना चाहिए? -42। सोचिए वह कौन सी संख्या हो सकती है? देखिए सिंपल बात, 14 तिया 42, 14 में से 3 घटाइएगा तो 11 बचेगा ना। तो बिल्कुल -14 x +3x। ठीक है? 14 में से 3 घटाइएगा तो -11, ये माइनस में प्लस में है, तो -11 बचेगा, इधर -42। क्लियर है? इसमें से क्या कॉमन होगा? x कॉमन, x -14 बचेगा। इसमें से क्या कॉमन? 3, 3
कॉमन ले लीजिएगा तो इधर 14 बचेगा, x माइनस 14। क्लियर है? अब देख लिया जाए पूरे में क्या कॉमन है, पूरे में x माइनस 14 कॉमन है, x माइनस 14 बचा क्या, x प्लस 3। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? अब देख लिया जाए क्वेश्चन नंबर डी, जोड़ने घटाने पर -4, गुना करने पर -21। सोचिए कौन सी संख्या हो सकता है? सोचिए सोचिए, बिल्कुल सही सोच रहा है। 7 3 होगा, लेकिन कौन प्लस में कौन माइनस में, देख लिया जाए। वाई स्क्वायर माइनस 7y और प्लस 3y, घटेगा तो -4, गुना करेंगे तो -21। क्लियर है? अब देख लिया जाए कॉमन कितना, तो y इस दोनों में बचेगा क्या, y माइनस 7। इधर क्या कॉमन होगा, तो 3, 3 कॉमन लेंगे तो y माइनस 7। ठीक है? जितना इस ब्रैकेट में बचता है उतना ही इधर भी बचता है, इतना तो निश्चित है। अब देख लिया जाए पूरे में कॉमन y माइनस 7, y माइनस 7। क्लियर? बचा क्या, y प्लस 3। क्लियर? ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? छठा नंबर आप समझ चुके हैं। अब प्रश्न संख्या 7 में आ जाइए, 4 प्रश्न बचे हैं, इसको भी मैं बता दे रहा हूँ क्या है। तो एक्स स्क्वायर, ठीक है, मध्य पद कितना दिया है, -30, और अंतिम पद 216 है। सोचिए वह कौन सी संख्या है जिसको जोड़ने या घटाने पर -30 या गुना करने पर 216 हो जाएगा। सिंपल है, 12 और 18, 12 18 को जोड़िएगा तो कितना होगा, -30। अगर दोनों माइनस में हम ले ले तो, और गुना करेंगे तो 216 हो जाएगा। यानी कि -12x और -18x प्लस 216, कितना कॉमन होगा इसमें, तो इसमें कॉमन होगा x, x माइनस 12 बचेगा। क्लियर? अच्छा, इधर -18 कॉमन ले लीजिएगा तो x माइनस 12, क्योंकि माइनस कॉमन ले लिया है तो आगे का चिन्ह बदल ही जाता है। अब देख लीजिए इसमें पूरे में क्या कॉमन है, x माइनस 12 तो बचेगा क्या, x माइनस 18, x माइनस 18। क्लियर है? ये आपका राइट आंसर हो गया। अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर बी, इसमें क्या कहा, एक्स स्क्वायर है, मध्य पद सीधा एक्स दिया है, मतलब इसका गुणांक कितना होगा, 1। यानी कि एक को इस प्रकार तोड़ना, जोड़ने घटाने पर -1, गुना करने पर -90। सिंपल है, 10 कमा 90 होता है ना, तो ठीक है, -10x प्लस 9x, घटाएंगे तो -x बचेगा, -90। अब देख लिया जाए पूरे में क्या कॉमन, पूरे में नहीं, दोनों में कितना कॉमन होगा, x कॉमन, x माइनस कितना होगा 10, इधर कितना 9 कॉमन, तो x माइनस 10। क्लियर? पूरे में क्या कॉमन होगा, तो x प्लस 10, x प्लस 10 नहीं, x माइनस 10, और बचा क्या, x प्लस 9। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आ रहा? आइए क्वेश्चन नंबर सी को देख लिया जाए, क्या कहा है इसमें, मध्य पद कितना है, 10 है, और अंतिम पद 21 है। तो क्या कर सकते हैं, और दोनों के दोनों प्लस में है तो दोनों प्लस में ही टूटेगा, सिंपल बात। देखिए 7 और 3 कितना होता है, 10, और 7 3 कितना होता है, 21, गुना करने पर, जोड़ने पर 10। सिंपल, 3 और 7 पर जोड़ तोड़ दीजिए, 3x जोड़ 7x प्लस 21, कॉमन दोनों में कितना होगा, कहेंगे सर कॉमन तो x हो जाएगा, तो x प्लस 3 होगा। इसमें कॉमन कितना होगा, तो 7 कॉमन होगा, x प्लस 3 इधर भी हो जाएगा। पूरे भी क्या कॉमन ले लेंगे, तो x प्लस 3, बचेगा क्या, x प्लस 7। ठीक है, x प्लस 7 हो गया। ये आपका राइट आंसर, देख रहे हैं ना गुणनखंड, अब बिल्कुल आप बना सकते हैं। अब देख लिया जाए आखिरी प्रश्न है, बटा में दिया हुआ है, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। देखिए क्या कहा है कि जोड़ने या घटाने पर इतना होना चाहिए और गुना करने पर 1। सिंपल सी है, इसी को देख लीजिए ना, इसी को देख लीजिए, ये a है, ठीक है, और 1/a है, कट जाता है ना, कट जा रहा है, गुना करने पर तो 1, यानी इसमें कुछ करना ही नहीं है, सिंपल, कुछ नहीं, केवल x से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस x से इसमें गुना करिएगा तो ax, माइनस प्लस माइनस 1/x, 1/a इंटू यहाँ पे x रहेगा प्लस 1। अब देख लीजिए
ये दोनों में कितना कॉमन, एक्स कॉमन हो जाएगा, तो एक्स कॉमन है तो लिख लीजिए एक्स माइनस ए। इस पूरे में क्या कॉमन, पूरे में क्या कॉमन, देखिए यहाँ पे कॉमन ले लेंगे 1/a, बचेगा क्या ए एक्स, और इधर माइनस कॉमन ले लिया तो आगे का चिन्ह भी बदलेगा तो ये भी माइनस में। अच्छा यहाँ पर क्या होगा, एक है ना, तो यहाँ पर ए लिखाएगा, तभी तो जाकर के ये दोनों को गुना करेंगे तो एक के बराबर हो जाएगा, तो ये यहाँ पे हो जाएगा। मैंने पहले ही बताया है कि इस ब्रैकेट ब्रैकेट में जितना बचता है उतना ही इस वाले ब्रैकेट में भी बचता है। क्लियर, इससे पहले जितने भी सवाल मैंने हल किया वहां भी आप देख सकते हैं। क्लियर, तो इस प्रकार से ये हो गया। अब देख लीजिए पूरे में क्या कॉमन है, तो एक्स माइनस ए, बचा क्या, एक्स माइनस 1/a, ये आपका राइट आंसर हो गया। क्लियर है, तो इस प्रकार से इस प्रश्नावली में जितने भी गुणनखंड पे आधारित प्रश्न था वो मैंने आपको हल करके बता दिया है, तो अब आप आसानी से प्रश्नों को हल कर सकते हैं। क्लियर, तो एक प्रश्न मैं आपके लिए दे रहा हूं, ठीक है, जो क्या करना है, आपको हल कर लेना है, और हल कर करके इसका जवाब जो है सो आपको कमेंट में करना है कि क्या होगा। जैसे सपोज कीजिए कि मैंने दिया y² प्लस 7y, है ना, और यहाँ पर क्या, माइनस माइनस 8, कितना दे दिया मैंने, -8। क्लियर है, तो इसका गुणनखंड करना है, क्या करना है, गुणनखंड करना है, और गुणनखंड कर करके इसका जवाब कमेंट बॉक्स में लिखना है। क्लियर है, ताकि मुझे भी पता चले कि आप सीख पाए या नहीं। क्लियर है, साथ ही मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि अगर आप निःशुल्क रूप से पढ़ना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे ही नया वीडियो जैसे ही अपलोड हो आपको आपके पास जो है सो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। क्लियर है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।